हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलशन, योर सोशल साइंस टीचर। सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी कि हड़प्पन कल्चर। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने जाना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ है और कौन कौन सी साइट्स हैं जो ये दर्शाती हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन कल्चर से ताल्लुक़ रखती हैं। और हम लोगों ने ये भी जाना कि हड़प्पन कल्चर को हड़प्पन कल्चर क्यों कहते हैं एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक और नाम से भी जाना जाता है ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि पीतल की खोज हुई थी, इसलिए उसे ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में जाना हड़प्पन कल्चर के टाउन प्लानिंग, स्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर के बारे में। एंड आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले वेट्स एंड मेजर्स के बारे में, यानी कि माप तौल के बारे में। तो हड़प्पा के जो लोग थे उन्हें मेज़र करना, वेट करना भी आता था, यानी कि माप तौल की भी नॉलेज उन्हें थी। फर्स्ट पॉइंट है न्यूमरस आर्टिकल्स यूज्ड एज वेट्स have been found. They show that in winning largely 16 or its multiples were used. For instance, 16, 64, 160, 320 and 640. तो बाट के रूप में मनके और बहुत से जवाहरात पाए गए, जिससे ये साबित होता है कि जो उनकी जो तौल थी वो किस तरीके की थी। तो जो उनकी जो तौल थी वो 16 या फिर उससे डबल होते गए, इस तरीके की उनकी तौल थी। जैसे कि 16, 64, 64 का दुगना हो गया 160, फिर 160 का डबल हो गया 320, फिर 320 का डबल 640, इस तरीके की उनकी तौल थी। सेकेंड, द हड़प्पन्स ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ मेजरमेंट्स। Sticks inscribed with measure marks have been found and one of these is made of bronze. और हड़प्पाई लोगों को माप का भी ज्ञान था। तो वो कैसे साबित होता है? क्योंकि बहुत से ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं और उनमें से एक डंडे जो हैं वो कांस्य के हैं, यानी कि ब्रॉन्ज यानी कि पीतल के हैं। फोर्थ पॉइंट है हड़प्पन पोएट्री यानी मृद भांड। हड़प्पन मृद भांड। अब हम लोग जानेंगे पोएट्री के बारे में, यानी कि बर्तनों के बारे में। फर्स्ट है द हड़प्पन्स हैड ग्रेट एक्सपर्टाइज इन द यूज ऑफ द पॉटर्स व्हील। डिस्कवर्ड स्पेसिमेंट्स आर ऑल रेड एंड इंक्लूड डिश ऑन स्टैंड। न्यूमरस पॉट्स हैव बीन फाउंड पेंटेड विद अ वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस। और बहुत से लाल रंग के डिश यानी कि बर्तन जो है वो पाए गए हैं और भी बहुत सारे ऐसे पॉट्स पाए गए हैं जिनमें बहुत तरह की डिज़ाइन बनाई गई हैं, अलग अलग कलर हैं, जैसे रेड, पिंक, ब्लैक, ऐसे बहुत से कलर का इस्तेमाल किया गया और बहुत से अलग अलग डिज़ाइन भी पाए गए हैं। सेकेंड है हड़प्पन पॉट्स were generally decorated with the designs of trees and circles and images of men also figure on some pottery fragments. तो हड़प्पा के जो लोग थे वो पॉट्स को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी डिज़ाइन का इस्तेमाल करते थे, जैसे पेड़, सर्किल और कुछ आदमियों के इमेजेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे डिज़ाइन बनाने के लिए। अब हम लोग जानेंगे सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में, यानी कि मुहरें और मुहरबंदी के बारे में, कि हड़प्पा कल्चर की जो मुहरें थी वो किस टाइप की बनी हुई थी और उनमें किस टाइप की पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया था। तो फर्स्ट पॉइंट, द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन कल्चर आर सील्स। अबाउट 2000 सील्स हैव बीन फाउंड and of these a great majority carry short inscription with pictures of one-horned animals called unicorns, buffaloes, tigers, rhinoceros, goats, elephants, antelopes and crocodiles. तो हड़प्पा संस्कृति की जो सबसे अच्छी जो कलाकृति थी वो क्या थी? उसकी मुहरें। और अब तक लगभग
2000 मुहरें हमें मिली है। और मुहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सींग वाले पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी, हाथी, मगरमच्छ, ऐसे बहुत सारी जानवरों की आकृतियां उसमें पाई गई हैं। सेकेंड है, सील्स वर मेड ऑफ स्टीलाइट और फेंस एंड सर्व्ड एज सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी। और मुहरों को बनाने में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की गई है वो स्टीलाइट की गई है, यानी कि सेल खड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया। थर्ड पॉइंट है, सील्स वर ऑल्सो यूज्ड एज एम्यूलेट्स। और मुहरों का इस्तेमाल ताबीज़ बनाने के लिए भी किया जाता था। सिक्स्थ है, इमेजेस। द हड़प्पन आर्टिसंस मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ मेटल। अ वुमेन डांसर मेड ऑफ ब्रॉन्ज इज द बेस्ट स्पेसिमेन and she, apart from wearing a necklace, is naked। तो कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है, यानी कि एक डांसर की एक मूर्ति पाई गई है जो कि कांसे की बनी हुई थी, यानी कि पीतल की बनी हुई थी। और उसके गले में एक हार भी पहनाया गया है। तो ये जो मूर्ति है ये हड़प्पन कल्चर की सबसे फेमस इमेजेस है। और इसके अलावा भी मोहनजोदड़ो से 2 तांबे की मानव मूर्ति और भैंस, भेड़ की भी, साथ ही साथ हड़प्पा और चनहुदरो से बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी भी पाई गई है। 7 पॉइंट है, टेराकोटा फिगरिन्स यानी कि मृद मूर्तियाँ। देयर आर मेनी फिगरिन्स मेड ऑफ फायर बेक्ड अर्थन क्ले कॉमनली कॉल्ड टेराकोटा। दीज वर एटर यूज्ड एज टॉयज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप। तो सिंधु प्रदेश में आग में पकी मिट्टी के बहुत सारी मूर्तियाँ पाई गई हैं और इसी को हम लोग कहते हैं टेराकोटा। सेकेंड है, दे रिप्रेजेंट बर्ड्स, डॉग्स, sheep, cattle and monkeys. Men and women also find a place in the terracotta objects and the second outnumber the first। तो इनमें पक्षी, डॉग्स, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रकृतियाँ मिली हैं और इसके साथ ही साथ पुरुषों और स्त्रियों की भी प्रकृतियाँ हमें मिली हैं, जिनमें पुरुषों से स्त्रियों की संख्या जो है वो अधिक थी। 8 पॉइंट है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जिनमें एक मूर्ति ऐसी थी जो कि एक स्त्री है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखलाया गया है। तो इससे ये पता चला था कि पृथ्वी जो है वो देवी की प्रतिमा है और इसका जो संबंध है वो पौधों के जन्म और उसकी वृद्धि से पता चलता है। सेकेंड है, द हड़प्पन्स देयरफॉर लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी goddess and worshipped her in the same way as the Egyptians worshipped the Nile goddess Isis। तो जो हड़प्पाई लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी भी समझते थे और साथ ही साथ इसकी पूजा बिल्कुल उसी तरीके से करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। 9th है, ट्री एंड एनिमल वर्शिप मीन्स वृक्ष और पशु की पूजा। द पीपुल ऑफ द इंडस रीजन ऑल्सो वर्शिप्ड ट्रीज। द डिपिक्शन ऑफ अ deity is represented on a seal amidst branches of the people. This tree continues to be worshipped to this day। तो सिंधु क्षेत्र के जो लोग थे वो वृक्ष की यानी कि पेड़ की पूजा करते थे और एक मोहर पर पीपल के डालों के बीच बैठे एक देवता की चित्र भी पाई गई है। सेकेंड पॉइंट है, एनिमल्स वर ऑल्सो वर्शिप्ड in Harappan times. The most important of them is the one-horned animal unicorn, which may be identified with the rhinoceros। तो हड़प्पा काल में पशुओं की पूजा का काफ़ी प्रचलन था और बहुत से मोहरों पर पशुओं की
पिक्चर मिली है, जिनमें एक महत्वपूर्ण मुहर ऐसी थी जिसमें एक सींग वाले जानवर यानी कि यूनिकॉर्न, जो कि गैंडा भी हो सकता है, उसकी पिक्चर पाई गई है। 10th है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि पशुपालन। ऑल्दो द हड़प्पन प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, एनिमल्स वर रेज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। Oxen, buffaloes, goats, pigs were domesticated. Humped bulls were favored by the Harappans. तो हड़प्पा के जो लोग थे वो बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, पिग ये सब पालते थे और इसके साथ ही साथ गधे और ऊँट भी रखते थे वो लोग। लेकिन कुबड़ वाला सांड जो है वो सबसे विशेष प्रिय माना जाता था। सेकेंड पॉइंट है देयर इज एविडेंस ऑफ डॉग्स एंड कैट्स फ्रॉम द आउटसेट एंड asses and camels were bred and were obviously used as beasts of burden. The latter may also have been used for plugging. तो डॉग्स और कैट्स के भी एविडेंस पाए गए हैं। डॉग्स को तो स्टार्टिंग से ही पालतू जानवर में माना जाता है, क्योंकि वो लोग डॉग्स को स्टार्टिंग से ही वो लोग पालते थे अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि डॉग्स जो वो उनकी रखवाली करता था। और फिर बिल्ली को भी वो पालने लगे और इसके साथ ही साथ गधे और ऊँट को भी वो लोग पालते थे बोझ ढोने के लिए, और फिर बाद में वो लोग खेती भी करने लगे। और कई जगहों पर डॉग्स एंड कैट्स के पैरों के निशान भी पाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ घोड़े की भी अस्तित्व पाई गई है, लेकिन घोड़े की जो अस्तित्व जो पाई गई है वो मोहनजोदड़ो के सबसे ऊपरी सतह पर लोथल में टेराकोटा से मिली है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।